नमस्ते दोस्तों। आज की जो कहानी है वो आपकी सारी चिंताएं दूर कर देंगी। दोस्तों, आपको इस कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है, इसलिए इस कहानी को अंत तक ध्यान से ज़रूर सुनिएगा। इस कहानी की शुरुआत होती है एक व्यापारी से, जो अपने व्यापार को लेकर काफ़ी चिंता किया करता था। आगे उसके व्यापार का क्या होगा, उसका बेटा क्या उसके व्यापार को संभाल पाएगा, इसकी वो उसे हमेशा चिंता लगी रहती थी। उसका एक बेटा भी था जो हमेशा अपने पापा को कहा करता था कि मुझे एक बार अपने व्यापार को संभालने का मौका दें, पर वो व्यापारी उसकी बातों को नहीं मानता था। एक दिन व्यापारी को दिल का दौरा पड़ जाता है और उसकी हालत गंभीर हो जाती है, जिसके कारण उसे हॉस्पिटल में भर्ती किया जाता है। जैसे ही इसकी खबर उसके बेटे को मिलती है, वो दौड़ता भागता हुआ हॉस्पिटल पहुंचता है। हॉस्पिटल पहुंचने पर डॉक्टर्स बोलते हैं कि अभी उसके पापा की हालत थोड़ी सी ठीक है और धीरे धीरे रिकवर हो जाएंगे। कुछ देर के बाद व्यापारी का लड़का अपने दोस्त को कॉल करके बुलाता है। उसका दोस्त आता है और वो पूछता है कि क्या हुआ भाई। फिर वो बताता है कि उसके पिताजी को दिल का दौरा पड़ा था, जिसके कारण उन्हें यहाँ पर एडमिट किया हुआ है। कुछ देर के बाद व्यापारी का बेटा बोलता है कि चलो दोस्त, कहीं बाहर आके होके आते हैं, बहुत देर से मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ। जब वो दोनों अस्पताल से बाहर निकलते हैं, तब उनको एक आइसक्रीम वाला दिखाई देता है। फिर उस व्यापारी के लड़के ने अपने दोस्त से कहा कि भाई आ जाओ, आइसक्रीम खाते हैं। ये बात सुनकर उसका दोस्त थोड़ा चौंका और मन ही मन कहता है कि ये क्या पागलपन है, पापा अंदर भर्ती हैं और ये यहाँ आइसक्रीम खाने को सोच रहा है। फिर उन दोनों ने आइसक्रीम खरीद ली और दोनों आइसक्रीम खाने लगे। लेकिन उसका जो दोस्त था उससे रहा नहीं गया और उसने अपने दोस्त से पूछ ही लिया कि भाई, तुम्हारे व्यापार का आगे क्या होगा, और तुम्हारे पापा भी की तबीयत भी ठीक नहीं है और तुम यहाँ आइसक्रीम खा रहे हो। फिर जो व्यापारी के बेटे ने कहा वो बात बहुत ही ध्यान से सुनने वाली है। उसने अपने मित्र से कहा कि मुझे ये मालूम है कि तुम ये सोच रहा होगा कि मेरे पापा एडमिट है, यहाँ पर मैं आइसक्रीम खा रहा हूँ, मज़े चल रहे हैं मेरे, पर ऐसा कुछ नहीं है। मैं भगवान श्री कृष्ण का बहुत बड़ा भक्त हूँ और उनकी दो बातें हमेशा अपनी ज़िंदगी में याद रखता हूँ। पहली बात जो हम सबको पता है कि काम करना है और फल की चिंता नहीं करनी है, इसलिए जो होगा देखा जाएगा। मैं सिर्फ अपने काम पर ही फोकस करूँगा और व्यापार को अच्छा चलाऊँगा। दूसरी बात, वो लड़का अपने दोस्त से कहा कि मैं तुम्हें भगवान श्री कृष्ण की कहानी सुनाता हूँ, जो तुम्हें दूसरी बात क्या है वे अच्छी तरह समझाएगी। भगवान श्री कृष्ण की जो पत्नी थी उनका नाम रुक्मणी था। उनको जब पहला बेटा हुआ था तो उनका नाम प्रद्युम्न रखा गया और प्रद्युम्न के जन्म के 10 दिन पश्चात ही प्रद्युम्न का अपहरण हो गया था। प्रद्युम्न के अपहरण के कारण रुक्मणी नाराज और उदास रहने लगी। क्या हो गया है? भगवान श्री कृष्ण रुक्मणी जी से कहते थे कि चिंता मत करो, क्योंकि प्रद्युम्न जहाँ पर भी होगा वहीं पर वह ठीक होगा। लेकिन इतना समझाने के बावजूद भी रुक्मणी अपने बच्चे की चिंता में उदास और निराश रहा करती थी और इस तरह चिंता करते करते रुक्मणी को 18 साल बीत गए। 18 साल के बाद द्वारिका में जब प्रद्युम्न की वापसी हुई और जब प्रद्युम्न द्वारिका में वापस आए तो उनके साथ में उनकी पत्नी मायावती भी आई। अब समस्या थी कि मायावती की उम्र प्रद्युम्न से 20 साल ज़्यादा थी। वहाँ रुक्मणी पहले तो खुश हुई कि बच्चा वापस आ गया और फिर से दुखी हो गई क्योंकि इतनी बड़ी लड़की से शादी कर ली। इसलिए रुक्मणी फिर से भगवान श्री कृष्ण से जाकर कहने लगी कि ये क्या हो गया।
फिर भगवान श्री कृष्ण जी ने माँ रुक्मिणी जी से कहा कि जो हो गया उसे स्वीकार कर लो और आगे बढ़ो और चिंता मत करो। लेकिन माँ रुक्मिणी ये कह रही थी कि बड़ी लड़की से शादी क्यों कर ली और ये ही लड़की मिली थी क्या, और इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रही थी। इसके कारण उन्होंने कितने साल माँ रुक्मिणी ने दुखी जीवन और निराश होकर जीवन व्यतीत किया। परंतु कुछ साल के बाद उन्होंने प्रद्युम्न की ये शादी स्वीकार कर ली और उन्होंने सोचा कि शादी करके प्रद्युम्न ने कोई गलत नहीं किया, इसके लिए ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, और उस शादी को उन्होंने स्वीकार कर लिया। दोस्तों, एक तरीके से माँ रुक्मिणी जी ने अपने ज़िंदगी के कितने साल उदासी और चिंता में व्यतीत कर दिया। इस कहानी को ख़त्म करते हुए वो लड़का अपने दोस्त से बोला कि मैंने अब स्वीकार करना सीख लिया है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जी ने कहते हैं कि जो हो रहा है उसे स्वीकार कर लो, ज़िंदगी अपने आप सहज और आसान हो जाएगी। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी जो हमें दो बड़ी बातें सिखाती हैं, और यही बातें मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी। हमारी ज़िंदगी में जो कुछ भी घटता है उसे स्वीकार करना सीख लीजिए और फिर ज़िंदगी अपने आप सहज हो जाएगी। हमारे नियंत्रण में जितने भी चीज़ें होंगी उन चीज़ों पर तो हमें ज़रूर नियंत्रण रखना चाहिए, लेकिन जो चीज़ें हमारे नियंत्रण से बाहर है उन चीज़ों को हमें स्वीकार कर लेना चाहिए। अगर हमने स्वीकार नहीं किया तो हमें भी माँ रुक्मिणी की तरह बहुत सालों तक उदास रह जाएंगे और निराश रह जाएंगे। दोस्तों, आज की कहानी कैसी लगी ये कमेंट करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चलिए फिर मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।